दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संविधान संशोधन से जुड़े हुए दोस्तों टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1951। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो दोस्तों प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी को बना, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1951। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो दोस्तों प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों 13वां संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 13वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों 22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 22वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। तो दोस्तों 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 31वां। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 35वें संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो दोस्तों सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दोस्तों ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 36वें। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे मिनी संविधान भी माना जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का सम्मान को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 42वें संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों 42वां संशोधन में ये जितने भी शब्द है ये शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 42वां संशोधन था, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 42वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो यहाँ पे दोस्तों एस ये कट जाएगा, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर पालिकाएँ से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा नगर पालिकाएँ। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो दोस्तों 73वें संशोधन का संबंध दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 74वां संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 74वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46वां संशोधन। दोस्तों 46वां संशोधन के तहत 6 से 14 साल से के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा के अधिकार को बनाया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 46वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो दोस्तों 92वां संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 92वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 91वां संशोधन, दोस्तों ये 91वां संशोधन है जो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 91वां संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 91वां संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 15%। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद दोस्तों संबंधित है मूल कर्तव्यों से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मूल कर्तव्यों। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों भारतीय संविधान के नई अनुसूची दोस्तों पहला संशोधन अधिनियम द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जातियों की संख्या दोस्तों 1206 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, संपत्ति के अधिकार को। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन
राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों 7वां और 21वां संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 7वां एवं 21वां, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों 73वां संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष एवं 61वां संशोधन, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 42वें संशोधन, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम दोस्तों सरकारी समितियों के गठन और क्रियाकलाप से है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।